फौज और अवाम में खलीद की कोशिश हमेशा नाकाम होगी। फसादियों और फितना खवारिज के साथ लड़ रहे हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तलबा से गुफ्तगू में कहा, खारजी इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। इस्लाम ने खवातीन को हकूक दिए, खारजी कैसे छीन सकते हैं। फितना खवारिज की फरसूदा सोच को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जब तक कौम खसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की सियासत से पाक करना होगा। बानी से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इस पे बानी पीटीआई का किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला करना होगा मुल्क को कैसे चलाना है। मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट रहे हैं। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तेफाक राय होना चाहिए। हम कोई गुलाम हैं से अमेरिका तक का सफर। अमेरिकी साजिश का इल्जाम लगाने वाले बानी पीटीआई ने मदद के लिए आरिफ अलवी को अमेरिका भेज दिया। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के बाद अमेरिका में खतूत डिप्लोमेसी। 100 अमेरिकी सेनेटर से ट्रंप को खत लिखवाने के लिए मवाद भी शेयर कर दिया। आरिफ अलवी के ट्रंप के करीबी साथी और बासर शख्सियत जैक ब्रैगमैन, जॉय विल्सन और रिचर्ड ग्रेनल समेत दीगर सेनेटर से राबते। पीटीआई से कबल साबिक सदर बाइडन को 62 अमेरिकी सेनेटर से खत लिखवा चुकी है। पाकिस्तान 19 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई की तैयारियां मुकम्मल। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 6 बजे लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन भी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज 9 ज़बानों में होगी। पहली बार कुव्वत समात और बसारत से महरूम अफराद के लिए भी खसूसी इंतजाम। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में बस 2 रोज बाकी। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी को पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से पाकिस्तान आएंगी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम लाहौर से कराची चली गई। आज न्यूजीलैंड से प्रैक्टिस मैच शेड्यूल। पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी से कबल शायकीन क्रिकेट का बढ़ता जुनून। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के इजाफी टिकटों की फरोख्त। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। पाक भारत क्रिकेट का बुखार साबिक क्रिकेटर्स पर भी सवार। इंजमामुल हक, शाहिद आफरीदी, युवराज सिंह और नौशाद सिद्धू की पाक भारत मैच पर दिलचस्प गुफ्तगू। शाहिद आफरीदी ने कहा कि भारत के पास ज्यादा मैच विनर्स हैं। इंजमामुल हक के मुताबिक भारत से मैच हार जाओ तो घर वाले भी फोन नहीं करते। रावलपिंडी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। शदीद खुश्क साली के बायस इमरजेंसी नाफिज। सर्विस स्टेशंस और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह की पाबंदी आयद। बारिश न होने से पानी की सतह मजीद कम हो गई। दराई के मुताबिक रावलपिंडी को पानी की सप्लाई में 24 मिलियन गैलन के बहरान का सामना। MD बासा का कहना है कि रावल डैम में सिर्फ 45 दिन का पानी जखीरा है। बारिश ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। 52 सोर्स खानपुर डैम की भल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। वासा ने पानी जाया करने पर 2 शहरियों के चालान भी कर दिए। 100 से ज्यादा कराची के शहरी, जिसमें बेशतर नौजवान, मोटरसाइकिल सवार, डंपर कंटेनर माफिया की हिर्स और हवस की नजर हो जाए, कीमती जानों का इतलाफ हो, वो अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाए और किसी के कानों पे जूं तक ना रहेंगे। ये डंपर कंटेनर माफिया को खुली छूट दी गई है कि लोगों की जिंदगियों से वो खेले। कराची में डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई। मुहाजिर पख्तून फसादात की राह हमवार की जा रही है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखी गई तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। किसी सियासी जमात में अगर माफिया है तो उसको खत्म होना चाहिए।
फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मुरब्बा है। नफरत और तासब को हवा देने की कोशिश की गई। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। सुमैत अफजाल बोली, MQM अपनी सियासी मौत का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। जिन्होंने कराची को लसानी सियासत की आग में झोंका, आज वो साजिश का रोना रो रहे हैं। बानी PTI का 26वीं तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। जैन कुरैशी के अलावा गैर हाजिर तमाम अरकान को पार्टी से निकालने की हिदायत। बानी PTI ने कहा कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जराए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के दिन ज़र काहिर वर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी गायब रहे थे। PTI ने असलम घुम्मन, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मकदाद अली खान और औरंगजेब कच्छी को भी शोकॉज नोटिस जारी किया था। कोई ग्रुप नहीं है मेरे खिलाफ, 3, 4, 5 अफराद है। अब जो मेरे हवाले से जो सब कुछ हो रहा है वो यही लोग कर रहे हैं। सिर्फ सलमान अकरम राजा से हमारी खुली जंग है, बाकी PTI की किसी लीडर का नाम मैंने नहीं लेना। मेरे साथ बदनीयती पर मबनी फैसले हो रहे हैं, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कोर कमेटी से निकाला, पॉलिटिकल कमेटी से निकाला, गलत फैसला है बगैर सुने, कानाफूसी की बुनियाद पे, बदनीयती की बुनियाद पे लोगों ने खान के खानों में बात डाल के करवाया है। और मुझे यकीन है कि खान साहब इंसाफ करेंगे और मैं वापस आऊँगा। पार्टी में मेरे खिलाफ 3 से 4 लोग हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। उनका एक सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में बैठा है। सिर्फ सलमान अकरम राजा से मेरी खुली जंग है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी में अपने मुखालिफिन का खुल कर जिक्र किया। बोले 2 और 2 अब जमीन बेचने वाले PTI में मौजूद हैं। हुकूमत की नाकामी पर बोलने के बजाय मेरे खिलाफ बातें की जा रही हैं। उम्मीद है खान साहब इंसाफ करेंगे और मैं वापस पार्टी में आऊंगा। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी को एक दूसरे से मुआफी मांगनी चाहिए। सिंध हुकूमत का बड़ा मंसूबा, कच्ची आबादियों के लिए मेगा मंसूबे ज़ेर गौर। इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलतों का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। पहले मरहले में कराची और हैदराबाद की कच्ची आबादियों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से कच्ची आबादी तरक्की मंसूबे पर काम की ख्वाहां। आइंदा हफ्ते आलमी बैंक के आला सतह के वफ्द और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों का इजलास होगा। सिंध हुकूमत $1300 मिलियन के 5 मंसूबे फाइनेंसिंग के लिए तजवीज़ करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी सरमाकारों के वफ्द की मुलाकात। EV गाड़ियों में सरमाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। कहा, सरमाकारी के लिहाज से पाकिस्तान खास तौर पर सिंध स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध इस तब्दीली में कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीनी वफ्द का सिंध के EV सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध के अज़म की तारीफ। रमज़ानुल मुबारक में चीनी की कीमत 130 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चीनी की बिला तातुल फराहमी के लिए म्यूनसिपल सतह पर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी खरीदारी की इजाज़त होगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और सूबाई इंतजामिया चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया। सियाहत के फरोग के लिए भरपूर इक़दामात किए हैं। आकाश अंसारी को बेटे ने कत्ल करके कमरे में आग लगाई। आकाश अंसारी के ड्राइवर ने राज फाश कर दिया। कहा, विशाल अंसारी ने सुबह वालिद को कत्ल किया, बाद में मुझे नींद से जगाया। मकतूल आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। पुलिस ने शक पर आकाश के लेपालक बेटे और ड्राइवर को हिरासत में लिया था। पेशावर में 5 अफराद देरीना दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। बुटबीर में नामालूम अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 भाइयों समेत 5 अफराद जाम भाग।
शिनाख्त मलिक अमनुल्ला, मलिक नाहिद खान, मकसूद खान, इमदाद खान और राज मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कहा, मुल्जिमान और मकतूलीन में पुरानी दुश्मनी है। शांगला के बलाई इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी, मरी और कलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद में मतला बारालूद रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात और शांगला में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, मज़ारत, चमन और पशीन में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रूस और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। सरगई लारोफ और मार्को रूबियो का 2 तरफ़ा बातचीत शुरू करने पर आमादगी का इजहार। ट्रंप प्यूटन सरबराह मुलाकात की तैयारी के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुश्किलात दूर करने के लिए राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक। कंभ मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर रश था। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 3 बच्चे शामिल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अमेरिका की मशरकी रियासतें तूफानी बारिशों की लपेट में आ गईं। केंटकी, टेनेसी और वर्जीनिया में सैलाबी सूरत-ए-हाल। दर्जनों हाईवे ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद गाड़ियां डूब गईं। केंटकी के गवर्नर ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर में साइक्लोथॉन रेस हमाद ने जीत ली। अदील शाहिद दूसरे, जहांगीर तीसरे नंबर पर रहे। रेस जीतने वालों पर इनामात की बारिश। हमाद को 2 लाख, अदील शाहिद को 1 और जहांगीर को 50,000 रुपए इनाम दिया गया। सीटीओ लाहौर अतर वहीद ने भी शहरियों के साथ साइकिलिंग में हिस्सा लिया। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला। जलानी पार्क में ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो के मुकाबले। पोर्ट्रा स्टेडियम में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की टीमों के दरमियान शंदूर पोलो मैच खेला जाएगा। बाग़ जनाब में बच्चों के लिए फेस्टिवल का चौथा रोज 2 शो पेश किए जाएंगे। जलानी पार्क में फूलों की नुमाइश जारी। आज म्यूजिक और खाने पीने के स्टॉल्स का भी एहतमाम। ऊंचे नीचे रास्तों पर रफ्तार का इम्तिहान। चौलिस्तान जीप रैली के जबरदस्त मुकाबले। आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड। ट्रैक अचानक तब्दील। रेस का आगाज शिकारवाला से हुआ। स्टॉक कैटेगरी में खालिद हमीद ने मैदान मार लिया। खवातीन कैटेगरी में लौलियन खानजादा पहले नंबर पर आ गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का चौका। उमर की शानदार हैट्रिक की बदौलत न्यूकासल यूनाइटेड को 4-0 से धूल चटा दी। आर्सेनल ने लेस्टर सिटी को हरा दिया। ला लीगा में एम्बापे का गोल भी रियल मैड्रिड को ना जितवा सका। मुकर्ररा वक्त के बाद मैच 1-1 से बराबर। सऊदी लीग में टेबल टॉपर अल इत्तेहाद का गोल्स का चौका मुकाबिल क्लब को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त का मजा चखा दिया। और स्वीडन में मोटर रैली के शानदार मुकाबले। बर्फीले ट्रैक पर रेसर्स के लिए गाड़ी दौड़ाना मुश्किल। बरतानवी रेसर एल्फन एवंस मजमूई तौर पर सबसे आगे। उधर एड्रियन फॉर्मॉक्स की गाड़ी बर्फ से टकरा गई।